मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो है स्टैटिस्टिक्स मैथ का एक बहुत ही अहम शोबा है और ब्रांच है। ये आपको तमाम तर साइंसिस में, मेडिकल साइंसिस में और जितनी भी आपकी सोशल साइंसिस है उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स काम आता है। ठीक, तो दो चीज़ें होती हैं, एक मैथमेटिक्स है और एक है स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपको ज़रूर आनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स जिनको नहीं आता तो आप समझ लें कि वो आगे जो है साइंस नहीं पढ़ सकता। तो बुनियादी स्टैटिस्टिक्स के चीज़ें आप सबको जो है मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स को जानने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की डिफिनीशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके लिखता हूँ ताकि देखने वाले नाजरीन जो है वो समझ लें। तो इट इज़ क्या है स्टैटिस्टिक्स? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स it is a branch of mathematics which deals with the collection which deals with the which deals with the collection ऑर्गेनाइजेशन, ये डेटा को जमा करना फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना। इट डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन और फिर उसकी तशरीह करना, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस और फिर उसको एनालाइज करना। एनालिसिस आप मैनुअली भी कर सकते हैं टेस्ट के थ्रू, और आप डेटा को एनालाइज करते हो SPSS के थ्रू, डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर जो है। ठीक, एंड एनालिसिस ऑफ डेटा टू डिराइव और टू गेट टू डिराइव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल करना जिसका कोई मकसद हो, जिससे कोई फ़ायदा हासिल किया जा सके। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड पैटर्न्स which help to take wise decisions and frame efficient policies। ठीक, तो ऐसे डेटा को इस तरह से इंटरप्रेट करना, इस तरह से एनालाइज करना जिससे ऐसी मालूमात मिले जिससे हम कोई अच्छे फ़ैसले करें। जैसे हम अपने आबादी के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके मुताबिक फिर हम अपने पॉलिसीज़ मुरतब करें कि हमें इतने डॉक्टरों की ज़रूरत है, हमें इतनी मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, हमें हेल्थ में ये फ़लाँ दवाई जो है हमें इतनी मकदार में इस साल के लिए रिक्वायर्ड है, हमारे यहाँ ये बीमारियाँ ज़्यादा हैं। तो ये होता है स्टैटिस्टिक्स का बुनियादी मकसद। तो डिफिनीशन एक दफ़ा दोबारा सुन लें। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, interpretation and analysis of data to derive meaningful information and patterns which help to take wise decisions and frame efficient policies। अच्छा, अब इसमें आपने विच डील्स विद द कलेक्शन ऑफ कलेक्शन जो हम करते हैं या जो चीज़ें हम स्टैटिस्टिक्स में अखज़ करते हैं, बनाते हैं, जो स्टार्ट का स्टेप होता है, एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, यहाँ पे एक लफ्ज़ डेटा लिखा है। Statistics deals with the collection, organization, interpretation and analysis of data। तो ये डेटा का वर्ड जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स के अंदर अहम है
कि हम डेटा को क्या अख़ज़ करते हैं। तो बुनियादी मालूमात जो हमें स्टैटिस्टिक्स में मिलती है वो कहलाता है डेटा। डेटा क्या है? डेटा इज़ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी अरेंज्ड, ग्रुप्ड फॉर and class formulated and classified and analyzed for statistical information। ठीक, तो डेटा की डिफिनीशन लिखते हैं कि डेटा इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन which can be arranged, grouped, formulated, जिसके आप फार्मूले बना लेते हो, फॉर्मुलेटेड, क्लासिफाइड एंड एनालाइज्ड। क्लासिफाइड मुख्तलिफ क्लासेस में इसको डिवाइड कर देते हो, क्लासिफाइड एंड एनालाइज। वो एनालाइज हो सके, वो चीज़ डेटा नहीं होता जो एनालाइज नहीं हो सके, वो इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को पहले आप क्या करते हो? इन्फॉर्मेशन को जमा करते हो, फिर उसको अरेंज करते हो, फिर उसको ग्रुपिंग करते हो, फिर उसको फार्मूले बनाते हो, फिर क्लासीफाई करते हो कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ फिक्स होती है, और फिर उसको आखिर में आप एनालाइज करते हो फॉर स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है? दैट इज़ कॉल्ड डेटा। तो डेटा एक बुनियादी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स के वर्क में हेल्प करती है। स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, या रॉ वर्ड्स में आप कहें कि दिस स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डेटा। डेटा के हमारे पास दो अहम या मेन अक़साम है। ठीक, एक है रॉ डेटा। ये समझ लें रॉ डेटा क्या होता है। रॉ डेटा क्या है? रॉ डेटा ये आप विच इज़ obtained, raw data, it is the type of data which is obtained, the data which is obtained, which we get, which is obtained from where? From surveys। सर्वे जब करते हैं, डेटा लेकर आते हैं, तो क्या होता है? दिस कॉल्ड रॉ डेटा, सर्वेज। दूसरा इंटरव्यूज़, इंटरव्यू करते हैं, रिसर्चर जाके या रिसर्च कोऑर्डिनेटर जाके इंटरव्यू करता है लोगों का। और क्वेश्चनेयर सवालनामा लेकर जाते हैं लोगों के पास और उसको लोगों से फिल करवाता है या ख़ुद फिल करता है, क्वेश्चनेयर्स। These are called raw data. The data which is obtained from surveys, interviews or questionnaires is raw data। और इसका एक और नाम भी है, this kind of information is called as primary data, या these sources of data are called as primary sources of data। जो sources डिस्कस किए गए ये कहलाते हैं primary sources of data। these sources कौन से? इंटरव्यूज़, क्वेश्चनेयर्स और सर्वेज। these sources of data are called, तो ये साथ में एक और डिफिनीशन समझ में आ गया। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा क्या होते हैं? सर्वेज, इंटरव्यूज़ एंड क्वेश्चनेयर, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा। ठीक, अच्छा, अब रॉ डेटा के बाद हमारे पास आ जाता है क्लासिफाइड डेटा। तो क्लासिफाइड डेटा क्या है? क्लासिफाइड डेटा वो है जो हम स्टडीज़ से हासिल करते हैं, यानी हम न्यूज़पेपर से हासिल करते हैं। द डेटा विच वी गेट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, फ्रॉम आर्टिकल्स, अखबारात से, आर्टिकल से, या रिपोर्ट से, टेलीविज़न की रिपोर्ट से हमें डेटा मिलता है, या हमें इंटरनेट पर कोई केस रिपोर्ट मिलता है, ठीक, केस स्टडीज़ से। and these are called as secondary sources of data। secondary sources of data, classified data is called as secondary, या these sources are called as secondary sources of data। तो ये डेटा जो है ये क्लासिफाइड होता है एंड दिस इज़ अ वेरीफाइड डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा।
रॉ डेटा क्या होता है? दिस इज अनक्लासिफाइड डेटा, एंड दिस टाइप ऑफ डेटा it can't be used for any useful purpose, while classified data could be used for useful purposes. अब आ जाए टाइप्स ऑफ डेटा पर, शॉर्टली डिस्कस करते हैं। दो तीन किस्में हैं डेटा की, बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक। टाइप्स ऑफ डेटा पर आ जाएं। टाइप्स ऑफ डेटा में हमारे पास सबसे पहले जो डेटा के दो मेन अक़साम हैं वो है क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। यहाँ लिख ले, क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। और दूसरी बड़ी किस्म क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा, यानी क्वांटिटी को डिस्कस करता है, क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव में क्या होता है? एक चीज़ की क्वालिटी डिस्कस की जाती है। ठीक, कौन कौन से क्वालिटीज़ हैं क्वालिटेटिव डेटा के? जैसे जेंडर, मेल फीमेल को डिस्कस करते हैं। इस इलाके में या इस घर में कितने मेल मेंबर्स हैं, कितनी फीमेल मेंबर्स हैं, इस क्लास में कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं। तो जेंडर इज डिस्कस्ड इन क्वालिफाइड क्वांटिटेटिव डेटा। ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स कहाँ डिस्कस किया जाता है? क्वालिटेटिव डेटा में। आईब्रो कलर्स, एक साइंटिस्ट को मुख्तलिफ लोगों की आईब्रो कलर्स का डेटा चाहिए, सो दिस इज डिस्कस्ड इन क्वालिटेटिव डेटा। ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ने, कौन से क्लास के स्टूडेंट्स ने कितनी ग्रेड हासिल किए हैं, ए ग्रेड वाले कितने बच्चे हैं, बी ग्रेड वाले कितने बच्चे हैं। तो ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, दिस आर ऑल क्वालिटेटिव डेटा, दिस इज़ नॉट द क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा क्या है? जो न्यूमेरिक डेटा है, ठीक, जिसमें हिंसे होते हैं, जो किसको हम गिनते हैं या आदात की शक्ल में होती है, वो डेटा क्वांटिटेटिव कहलाते हैं। क्वालिटेटिव डेटा आदात की शक्ल में नहीं होती। क्वालिफ़िकेशन है लोगों की, क्वालिफ़िकेशन आप डिस्कस करते हैं। मैट्रिक वाले कितने लोग हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट वाले कितने हैं, ग्रेजुएट कितने हैं, मास्टर्स कितना है, पीएचडी कितने लोग हैं। तो क्वालिफ़िकेशन ऑफ पीपल ये हम डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव डेटा में। क्वांटिटेटिव डेटा में न्यूमेरिक चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका आता है हाइट। आप डील करते हैं लोगों के हाइट के साथ। क्लास में मौजूद लोगों की 30 लोगों की हाइट कितनी है, अच्छा उनकी वेट्स कितने हैं, वेट्स आप मेजर करते हैं। आपको बीएमआई मालूम करने, आपको वेट्स चाहिए। आपको लोगों की एनुअल प्रॉफिट चाहिए, इनके पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के एनुअल प्रॉफिट्स क्या है, पर फैमिली आमदनी कितनी है, उस हिसाब से पॉलिसियाँ बनाई जाती है। मार्क्स, ग्रेड्स नहीं, ग्रेड्स क्वालिटेटिव में जाता है। मार्क्स obtained बाय स्टूडेंट्स इज डिस्कस्ड इन क्वालिटेटिव डेटा, मार्क्स obtained बाय स्टूडेंट्स। तो जो न्यूमेरिक डेटा होता है वो आप डिस्कस करते हो क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर। अच्छा, अब आ जाएं हम क्वालिटेटिव डेटा के। हमारे पास दो अहम अक़साम है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। एक कहलाता है नॉमिनल डेटा, नॉमिनल, और दूसरा कहलाता है ऑर्डिनल। इन दोनों में क्या फ़र्क है? नॉमिनल जिसमें आता है जेंडर, जिसको आर्डर में लिख नहीं सकते आप, जेंडर को, मेल फीमेल को आप क्या आर्डर में लिखोगे, दो ही तो है। ब्लड ग्रुप ABC, OAB ब्लड ग्रुप्स हैं, तो ब्लड ग्रुप्स को आप ऑर्डर में नहीं लिख सकते, ये नॉमिनल डेटा है। ठीक, आईब्रो कलर्स, रिलीजन, लोगों के मज़ाहिब, क्लास में मुस्लिम बच्चे कितने कितने हैं, क्रिश्चियंस कितने हैं, जीव्स कितने हैं, और दूसरे मज़हब वाले कितने हैं। तो ये क्या आता है? नॉमिनल डेटा में आता है। अच्छा, ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? जिसको ऑर्डर में लिखा जा सके, यानी ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ABCD ग्रेड होते हैं। ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, A ग्रेड, B ग्रेड, C grade, D grade, A positive, B positive, A negative, B negative. So you can write these grades in the form of order.
So these are called ordinal data. Quality of something, क्वालिटी को हम ऑर्डिनल में शामिल करते हैं। मसलन एक्सीलेंट, बच्चों का काम एक्सीलेंट है, किसी का गुड है, किसी का वेरी गुड है, परफॉर्मेंस वेरी गुड है, किसी बच्चे का परफॉर्मेंस पुअर है, किसी का वेरी पुअर है। तो जब इस तरह का डेटा अरेंज करते हैं उसको कहते हैं ऑर्डिनल डेटा, जिसको आप एक ख़ास तरतीब से, एक ख़ास ऑर्डर से लिख सकते हैं। अब आ जाइए क्वांटिटेटिव डेटा के हम अक़साम आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा के हमारे पास दो बड़े अक़साम हैं, बिल्कुल इजी है। एक है डिस्क्रीट डेटा और दूसरा है कॉन्टीन्यूअस। डिस्क्रीट क्वालिटेटिव डेटा एंड कॉन्टीन्यूअस क्वालिटेटिव डेटा। डिस्क्रीट में क्या आता है? डिस्क्रीट में डेटा के अंदर कहते हैं कि इसके अंदर डेसिमल्स नहीं होते। जैसे सैलरीज एंड रुपीज़, सैलरी एंड रुपीज़, ये डिस्क्रीट डेटा होता है। कितनी सैलरी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लास, ये डिस्क्रीट डेटा है। अच्छा, कॉइन्स को हम टॉसिंग करते हैं, तो 4 कॉइन्स को जब टॉसिंग ऑफ कॉइन्स, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा, टॉसिंग ऑफ कॉइन्स। अच्छा, डिस्क्रीट डेटा जो है ये मुख्तसर होती है और इसके अंदर जो ग्रुप्स होते हैं वो कम होते हैं। इसके क्वालिटी ये है, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा मुख्तसर होती है, कम होती है और इसके अंदर जो है डेसिमल के पॉइंट्स नहीं होते। दूसरी इसकी अहम डिफिनीशन ये है कि ये एक टाइप की कैटेगोरिकल डेटा होती है। कैटेगोरिकल, इसमें हम कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 और फिर उसमें जितना आपके ये नंबर होते हैं। कैटेगोरिकल इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटेटिव डेटा, लेकिन डिस्क्रीट इज़ नियर टू दैट डेटा। तो इसमें यह है कि डेसिमल्स वगैरह नहीं होते, ठीक है। और जो कंटिन्यूस डेटा होता है, मसलन आप हाइट्स को मेजर करते हो या वेट्स को मेजर करते हो, तो इसमें डेसिमल्स आते हैं। 2 kg या 2.5 kg, इस तरह का डेटा जब आपके पास आएगा तो ये आपका आता है कंटिन्यूस डेटा में, या pH वैल्यूज़ आप देखते हैं, ठीक, तो ये आपके कंटिन्यूस डेटा में आता है। तो ये बुनियादी अक़साम थे डेटा के। डिस्क्रीट डेटा के क्वालिटी ये भी है कि ये आपके पास इंटीजर्स में होते हैं, ओनली इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 एट्सेट्रा, ठीक है। अदरवाइज़ डेटा अगर ये इंटीजर्स में नहीं होगा, यानी Z क्लास का नहीं होगा, तो ये फिर आपका डेटा क्या होगा? ये कंटिन्यूस डेटा होगा। किसी भी और ग्रुप का डेटा होगा तो ये कंटिन्यूस में होगा। और इसमें एक पॉइंट याद कर लें कि इसमें ज़्यादातर डेसिमल आता है, ठीक। तो ये बुनियादी अक़साम है। फिर आगे जब आप डेटा ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सब पता चल जाएगा। लेकिन बुनियादी डिफिनीशन डेटा की है कि डिस्क्रीट डेटा में जो क्वांटिटेटिव डेटा की अक़साम है, उसमें आप सैलरीज़ इन रुपीज़, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर क्लास, टॉसिंग ऑफ काइंस या सिंपल इंटीजर्स में होता है। और कंटिन्यूस डेटा हाइट्स, वेट्स, pH वैल्यूज़, ठीक, डिफरेंट लोगों के टेम्परेचर्स वगैरह जो आप वैल्यूज़ लेते हो, दिस इज़ एंड और उसके अंदर डेसिमल होता है, तो दिस इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव कॉन्टीन्यूअस डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए डेटा जानना बहुत ज़रूरी है और डेटा की बुनियादी अक़साम जानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।